नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और सपा ने इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां समाजवादी पार्टी इस सीट को दोबारा पाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। देखिए एक रिपोर्ट। 5 सितंबर को घोसी में चुनावी समर। कौन बनेगा घोसी की जनता की पहली पसंद, दारा या सुधाकर? किसके सिर बंधेगा जीत का सहरा? घोसी विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत किसकी हार? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का लिटमस टेस्ट। बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर। बीजेपी और सपा ने चुनाव में स्टार प्रचारकों की फौज उतारी। जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी बीजेपी। सपा अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटी। दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी से इस्तीफे के बाद खाली हुई घोसी विधानसभा की सीट अब बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। दोनों पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत और हार का फैसला भी हो जाएगा। लेकिन इस जीत हार से उत्तर प्रदेश की सियासी हवा का रुख भी साफ हो जाएगा। यही वजह है कि इसे 2024 के लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक मंत्री और 60 से अधिक विधायक घोसी में डेरा डाले हुए हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मायंदा, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव आजम खां, शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, बलराम यादव सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। सपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, अबू आसिम आजमी, राम गोविंद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, राम आश्रय विश्वकर्मा के नाम शामिल हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों के आधार पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा उपचुनाव का यह परिणाम काफी कुछ चुनाव का रुख तय कर देगा। पिछले कई अहम चुनावों में दूरी बनाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी घोसी विधानसभा उपचुनाव काफी अहम हो गया है। 29 अगस्त को अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक एक जनसभा को संबोधित करने उड़न खटोले से पहुंचे अखिलेश यादव ने हेलीपैड के इर्द गिर्द धूल के गुबार के शांत होते ही मंच पर पहुंचकर बीजेपी को धूल में उड़ाने की हुंकार भर दी। अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों में माइक झपटने के लिए होड़ मच गई। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है। जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। ऐसा लग रहा था कि जनसभा में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों में नई ऊर्जा भर गई हो। जनसभा में मौजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को देखकर अखिलेश यादव इतने खुश हो गए कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील के साथ ही आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की हुंकार भर दी। अखिलेश ने मंच से नौजवानों को सेना में पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन बहाली, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला और बुनकरों को विशेष सुविधा मुहैया कराने का ऐलान कर दिया। इस दौरान अखिलेश ने लाल किले से झूठ बोलने की बात कहकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर।
सुधाकर सिंह जी, ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं। ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो ऐसे नेता हैं, आपके बीच के हैं, जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था। उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मंच पर अपने समर्थकों के साथ हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर अखिलेश ने अपने संबोधन में ये साफ तौर पर संदेश दे दिया कि ये लड़ाई विधानसभा उपचुनाव की नहीं है, बल्कि सपा की ये जीत 2024 का संदेश होगा। मैं कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है, शायद कम ही मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, एक मंत्री, दो मंत्री, तीन, न जाने कितने मंत्री आए हैं, और यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी से ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे, इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे, उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए भी काफी अहम हो गया है। दरअसल 2022 चुनाव में ये सीट सपा के प्रत्याशी के तौर पर दारा सिंह चौहान ने जीती थी, जबकि अब दारा सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन जातिगत समीकरणों को साधकर जीती समाजवादी पार्टी से घोसी की विधानसभा सीट हथियाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक मंत्री और 60 से अधिक विधायक रात दिन घोसी में डेरा डाले हुए हैं। मुस्लिम और दलित बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने घोसी के जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी है। अब हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर के अलावा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, आसिम अरुण, विजय लक्ष्मी गौतम, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुमार वासित अली जातिगत वोटों को भी हाल में बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। दल बदल की छवि से बाहर आने की जुगत में जुटे ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि घोसी में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। चुनाव प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यही मानते हैं कि घोसी उपचुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। उनका भाई आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहा धर्मेंद्र यादव, और उस चुनाव प्रचार में श्रीमान जी नहीं गए। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैनपुरी में गली गली घूम रहे थे। आज वह अगर घोसी में उनको आना पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, संगठन की ताकत हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के।
कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद इसी उपचुनाव में गए हैं, तो या तो अपनी पत्नी डिम्पल यादव के चुनाव में गए हैं और या तो वह घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए हैं। बात पीडीए की करते हैं, पीडीए मतलब कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन टिकट किसको दिया है? पिछड़े को टिकट दिया है क्या? क्या पिछड़े वर्ग का वोटर यहाँ कम है क्या? सिर्फ दारा सिंह चौहान जी पिछड़े वर्ग से है, इसलिए उनके बारे में अक्सर बोलो, उनका अपमान करो। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं, उसको देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने का यहाँ पे भाषण दे करके जाओगे, तो उसका हिसाब चुकता करने का काम जनता करेगी और ब्याज के साथ। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि आपकी राजनीति केवल कोबरा से है, मुद्दों पर नहीं, और व्यक्तिगत लांछन पे आपकी राजनीति चल रही है। देखिए, वो व्यक्तिगत चीज़ों में नहीं जाता। सपा को यह मानता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी को पिछड़े वर्ग का कोई भी नेता बने यह बर्दाश्त नहीं है। पिछड़े वर्ग का मतलब सैफई परिवार, और सैफई परिवार में अखिलेश यादव, वह अपने अलावा किसी को नेता बनते देखना नहीं चाहते। जनता वहीं चुनाव प्रचार के दौरान सपा पर हमलावर रहे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, सपा का मतलब लूट खसोट, गरीबों को और कमजोर वर्गों के लोगों की जमीन को छीनना, दुकानों पर अवैध कब्जा करना, यही इस पार्टी का काम है। पार्टी बुरी तरह से घोसी में चुनाव हार रही है, परास्त हो रही है। मुंह लटका करके सारे नेता वापस अपने अपने घरों में चले गए हैं और इनको कोई रास्ता मुँह छिपाने के लिए नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, और आपने देखा कि बड़ी संख्या में दलित समाज के हमारे भाई बहन इकट्ठा हैं। लाखों की संख्या में आकर जिस ढंग से हमारे भाई बहनों ने, SC ST समाज के भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आशीर्वाद दिया है। प्रचंड बहुमत से दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी घोसी में चुनाव जीत रही है। मैंने देखा है वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो हर जगह चुनाव हार रहे हैं। 2014 से लेकर 22 तक सभी चुनाव हारे हैं और उनको कोई गली घूमने को नहीं मिल रही है और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है समाजवादी पार्टी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। उपचुनाव से कांग्रेस और बीएसपी की दूरी विपक्षी गठबंधन का एक कारण हो सकता है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है, जबकि कभी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली मायावती के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी घोसी विधानसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश में जुटी है। 8 सितंबर का दिन ये तय करेगा कि 2024 की सियासत का रुख किधर है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों के आधार पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। घोसी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव की हवा का रुख तय कर देगा कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।